मिस्र के कैनन में राक्षसों और पौराणिक प्राणियों को स्वयं देवताओं से अलग करना अक्सर मुश्किल होता है। मृतकों की पुस्तक जैसे अंत्येष्टि ग्रंथों में दर्शाया गया अमृत या अहमित एक मिश्रित मादा प्राणी है। प्राचीन मिस्र के धर्म और पौराणिक कथाओं में अमृत न्याय के समय से जुड़ा एक जानवर था। कुछ लोग अहमैत को देवी मानते हैं। कुछ लोग इसे एक शक्तिशाली और भयानक प्राणी मानते थे जिसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। उसे आग की झील के रक्षक के रूप में भी चित्रित किया गया था, जहां अयोग्य दिल डाले गए थे। वह वही है जिससे मिस्रवासी डरते थे। मार्ट के सिद्धांत का पालन नहीं करने पर उन्हें शाश्वत बेचैनी में बांधने की धमकी दी गई थी। वह अंडरवर्ल्ड में न्याय के तराजू के बगल में रहती थी। उन महत्वपूर्ण तरीकों में से एक जिनसे आप परीक्षणों में असफल हो सकते हैं, हृदय का वजन करना था। आधार सरल है। यदि आपने एक ईमानदार और नैतिक जीवन जिया है, तो आपके दिल का वजन मात के पंख के बराबर होगा। यदि नहीं, तो आपका हृदय पंख से भी भारी होगा, और यदि ऐसा है, तो यह एक अमृत द्वारा निगल लिया जाएगा। अमृत प्राचीन मिस्र MMWT MTMWTW का अर्थ है मृतकों को भक्षक या वह जो मृतकों को निगल जाता है। यहाँ एम का अर्थ है क्रिया निगलना और MWT का अर्थ है मृतकों को निगलना। मृत अधिक विशेष रूप से वे जो अहों के धन्य मृतकों से संबंधित नहीं होने के लिए दृढ़ थे, जिन्होंने सत्य संहिता मात का पालन किया था। उसका नाम, जिसका अनुवाद मृतकों का भक्षक या दिलों का भक्षक है। अमृत को आम तौर पर मगरमच्छ के सिर, आगे के पैर और ऊपरी शरीर शेर या तेंदुए के, और पिछले पैर और निचले शरीर को हिप्पो के रूप में दर्शाया जाता है। नील नदी के उसके 3 घातक जानवरों मगरमच्छ, शेर और दरियाई घोड़े का संयोजन बताता है कि मृत्यु के बाद भी कोई भी विलुप्त होने से नहीं बच सकता। अमृत मिस्र के 3 सबसे खतरनाक प्राणियों का एक मिश्रण था। प्रत्येक घटक उसके भयानक व्यक्तित्व में योगदान देता था। मगरमच्छ के सिर वाला आक्रामकता का प्रतीक, अमृत का सिर मगरमच्छ का था, जो नील नदी के शीर्ष शिकारियों में से एक था। यह चुनाव यादृच्छिक से बहुत दूर था। प्राचीन मिस्र के प्रतीकवाद में मगरमच्छ दृढ़ता, आक्रामकता और कच्ची शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। एक निर्दयी शिकारी के रूप में इसकी प्रतिष्ठा ने इसे अमृत के क्षमाशील स्वभाव का आदर्श अवतार बना दिया। शेर का धड़ शक्ति और क्रूरता का प्रतीक, अमृत का मध्य भाग, उसका धड़ एक शेर का था, जो एक अन्य शीर्ष शिकारी था जो अपने साहस, शक्ति और क्रूरता के लिए पूजनीय था। शेर की ताकत और अन्य जानवरों पर प्रभुत्व ने मैट के हॉल में अमृत के अधिकार को प्रतिबिंबित किया। एक शेर की तरह वह एक अजेय शक्ति थी, जो न्याय की निरंतर खोज का प्रतीक थी। दरियाई घोड़ा प्रजनन क्षमता और पुनर्जन्म का प्रतीक, अमृत का निचला शरीर और पिछला हिस्सा दरियाई घोड़े का था, जो प्राचीन मिस्र के प्रतीकवाद में स्त्री प्रजनन और पुनर्जन्म से जुड़ा प्राणी था। इस तुलना ने अमृत के चरित्र में जटिलता की एक परत जोड़ दी। जबकि वह आतंक और प्रतिशोध का प्रतीक थी, हिप्पो तत्व ने फैसले के बाद पुनर्जनन या नवीकरण के एक रूप का संकेत दिया, यह याद दिलाते हुए कि उसकी भूमिका केवल सजा के बारे में नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के बारे में भी थी। इस प्रकार अमृत का चित्रण प्रतीकवाद और भय का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। उसका मिश्रित रूप मगरमच्छ, शेर और दरियाई घोड़ा प्रत्येक उसके चरित्र और भूमिका को समझने में योगदान देता है। वह केवल आतंक का प्रतीक नहीं थी, बल्कि दैवीय न्याय का प्रतिनिधित्व करती थी। इस विश्वास का प्रमाण कि कार्यों का परिणाम होता है।